आज हम हिंदी की कुछ बहुत ही जानी पहचानी नर्सरी राइम्स की दुनिया में चल रहे हैं। अब ये कविताएं ये सिर्फ बच्चों का दिल बहलाने वाले गाने नहीं हैं, बल्कि देखा जाए तो ये एक तरह का सीक्रेट करिकुलम है। एक ऐसा छिपा हुआ सिलेबस जो बच्चों को दुनिया के बारे में आप कह सकते हैं सब कुछ सिखाता है। जरा इन लाइंस के बारे में सोचिए। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। मतलब एक आलू, वो भी बैंगन की टोकरी में सो रहा है। सुनने में कितना अजीब लगता है ना। या फिर ये वाली लाइन, आज मंगलवार है, कार को बुखार है। एक कार जिसे बुखार हो गया है और उसे डॉक्टर के पास भी ले जाना पड़ रहा है। मतलब कल्पना तो मजेदार है, पर इसके पीछे भी एक मकसद छुपा हुआ है। और ये वाला तो देखिए, एक दिन इसको चींटी ने खाया, हाथी को भी मार भगाया। एक नन्ही सी चींटी और उसने एक विशाल हाथी को डराकर भगा दिया। अब ये सब बस यूं ही कुछ भी बेतरतीब बातें नहीं हैं। तो असल में मुद्दा यही है कि ये कविताएं सिर्फ कोई ऊटपटांग कल्पना नहीं है। सच तो ये है कि ये एक बहुत ही ध्यान से बनाया गया एक पूरा यूनिवर्स है, जिसे खास तौर पर एक छोटे बच्चे को दुनिया की हर छोटी बड़ी बात सिखाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो चलिए इस अनोखे संसार को समझना शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है इसके किरदारों से। यहाँ हर किरदार का एक खास मकसद है, एक खास वजह है जिससे बच्चों को जिंदगी के सबक सिखाए जा सकें। जैसे चलिए दो मुख्य किरदारों को ही देख लेते हैं। एक तरफ है बंदर, जो बड़ा शरारती है, इम्पल्सिव है और अपनी गलतियों से ही सीखता है। याद है कैसे वो गरम रसगुल्ला खाकर अपनी जीभ जला लेता है। और वहीं दूसरी तरफ है हाथी, जो इतना विशाल और ताकतवर होने के बावजूद बहुत ही कोमल है और अपनी सुरक्षा के लिए अपने परिवार पर, अपनी झुंड पर निर्भर करता है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस दुनिया में तो और भी बहुत से किरदार हैं। एक माँ है जो आलू कचालू में रोते हुए आलू को पुचकारती है। एक शरारती बिल्ली है जो दूध मलाई चट कर जाती है। एक गाय है जो बच्चों को दूध देती है। और तो और बंदर की दुकान पर देखिए, मेंढक, शेर, भालू सब ग्राहक बनकर आते हैं। इससे कम्युनिटी की, एक समाज की भावना बनती है। चलिए अब किरदारों से आगे बढ़कर ये देखते हैं कि ये कविताएं असल दुनिया के नियम कायदे कैसे सिखाती हैं। इसका जो सबसे मुख्य तरीका है वो है पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीकरण। मतलब जानवरों या फिर बेजान चीजों को इंसानी गुण दे देना। तो जब एक कार को बुखार होता है या एक आलू सो रहा होता है, तो ये सिर्फ कोई मजाक नहीं है। ये असल में मुश्किल आइडियाज को बच्चों के लिए आसान और रिलेटेबल बनाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। आप कह सकते हैं कि ये कविताएं बच्चों की पहली इंसाइक्लोपीडिया होती हैं। देखिए ना, मम्मी की रोटी गोल गोल से शेप्स के बारे में पता चलता है। गुब्बारे वाला आया से लाल, हरे, नीले रंगों की पहचान होती है। एक बंदर ने खोली दुकान से कॉमर्स का, लेन देन का पहला पार्ट सीखने को मिलता है। और टमाटर बड़े मजेदार से हेल्दी खाने के फायदे समझ आते हैं। अच्छा, दुनिया के इन बेसिक नियमों के अलावा ये कविताएं एक और बहुत जरूरी चीज सिखाती हैं, और वो है सही और गलत के बीच का फर्क। अब एक सवाल है, किसी बच्चे को बिना कोई लंबा चौड़ा लेक्चर दिए ये कैसे सिखाया जाए कि हर काम का एक नतीजा होता है। इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है लाला जी ने केला खाया वाली कविता। सोचिए, लाला जी ने केला खाया, छिलका सड़क पर फेंका और जैसे ही अगला कदम बढ़ाया वो अपने ही फेंके हुए छिलके पर फिसल गए। मुंह से निकला, हाय राम। ये कहानी बिल्कुल सीधे सीधे कॉज एंड इफेक्ट सिखाती है। अगर आप गलत काम करेंगे तो उसका नतीजा भी बुरा ही होगा। और शेयरिंग का क्या, मिल बांटकर रहने का सबक कैसे सिखाया जाए, उसके लिए भी एक कविता है। चुन्नू मुन्नू थे दो भाई। जब दोनों भाई एक रसगुल्ले के लिए लड़ने लगते हैं तो उनकी माँ आती हैं, रसगुल्ले के दो टुकड़े करती हैं और एक बहुत ही प्यारी सलाह देती हैं, कभी न लड़ना न कभी झगड़ना, आपस में तो मिल के रहना। कितना सिंपल लेकिन कितना पावरफुल मैसेज है ना। और मजे की बात तो ये है कि बंदर मामा जैसा शरारती कैरेक्टर भी मैनर्स सिखाता है। जैसे कि बहुत ज्यादा गरम खाना नहीं खाना चाहिए, छोटे छोटे निवाले लेने चाहिए और मुंह बंद करके चबाना चाहिए। और अपना कचरा इधर उधर जमीन पर तो बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। देखिए, एक ही किरदार और कितने सारे सबक। अच्छा, आप जरा सीखने के तरीके पर बात करते हैं। इन कविताओं की जो लय है, जो रिदम है और जो बार बार दोहराने का तरीका है, वो ज्ञान को पक्का करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मिसाल के तौर पे आज मंगलवार है वाली कविता को ही ले लीजिए। इसमें हर दिन एक नई गाड़ी को बुखार होता है। मंगलवार को कार को, बुधवार को बस को, गुरुवार को बाइक को। ये जो पैटर्न है, ये एक ही बार में कई सारी चीजें सिखा रहा है, हफ्ते के दिन भी और अलग अलग तरह की गाड़ियों के नाम भी। तो इस तरह बार बार दोहराने से होता क्या है? होता ये है कि समय,
कैटेगरी बनाना, पैटर्न पहचानना, ये सारे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स बच्चे की याददाश्त में एकदम गहराई से बैठ जाते हैं। कह सकते हैं कि यहाँ गाने का स्ट्रक्चर खुद ही एक सबक है। अच्छा, तो जानकारी और मॉरल सिखाने के अलावा ये कविताएं एक और बहुत ही ज़रूरी काम करती हैं, और वो है कल्पना को पंख देना और दुनिया के लिए एक सेंस ऑफ वंडर, एक आश्चर्य की भावना जगाना। चंदा मामा का ही उदाहरण लेते हैं। हमारी संस्कृति में चांद सिर्फ आसमान में एक गोला नहीं है, वो हमारे प्यारे मामा हैं। ये जो रिश्ता है ना, ये अंतरिक्ष की उस विशाल अनंत दूरी को एक बच्चे के लिए बहुत ही पर्सनल, आरामदायक और सेफ बना देता है। तो जब बच्चे गाते हैं चंदा मामा दूर के, पुए पकाएं बूर के, तो असल में वो ये सीख रहे होते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड एक दोस्ताना, एक फ्रेंडली जगह हो सकती है। वो अपनी कल्पना को इस्तेमाल करते हैं, सोचते हैं कि मामा आसमान में पुए बना रहे हैं, और यही सोच रात के आसमान के बारे में एक जिंदगी भर की जिज्ञासा पैदा करती है। तो देखा जाए तो खाने की मेज़ के तौर तरीकों से लेकर आसमान के तारों तक, ये कविता एक बच्चे के लिए दुनिया को समझने का पहला ब्लूप्रिंट तैयार करती हैं। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक पूरा एजुकेशन सिस्टम है। तो चलिए आज की बात इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं कि बचपन की वो कौन सी ऐसी कोई सिंपल सी कहानी या कविता है जो आज भी जाने अनजाने में दुनिया को देखने के हमारे नज़रिए पर असर डालती है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।